पहला क्वेश्चन, आप यहां से आप आइडिया लगाओगे कि बहुत सारे क्वेश्चन एक्टिविटी कोफिशिएंट के यहां पर आ रहे हैं। मीन आयनिक एक्टिविटी या फिर मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मोस्टली क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं। तो आपको उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब मैं आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल लेकर आऊंगा तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। एक बार आप आइडिया लगा लेंगे यहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2005 में देखिए, it in the reversible chemical reaction taking place under the standard condition at 298 Kelvin and 1 atom in a Daniell cell। आपको एक डेनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। आपसे क्या पूछ रहा है? हीट चेंज पूछ रहा है, रिवर्सिबल की बात कर रहा है। देखो हम जानते हैं भाई क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है भाई, अब रिवर्सिबल की बात हो रही है तो इसको क्या कह दूंगा, जीरो कह दूंगा। इसको क्या कह दूंगा भाई, इसको मैं जीरो कह दूंगा। ठीक है, मेरे पास चैट आ गई है, ओके ठीक है, नाइस। हाँ चलिए भाई, अब ये आपका जो है वो जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ से दिख जाएगी चैट, ओके, क्योंकि चैट देखना जरूरी है। हाँ जी, आंसर बता भी दिया कुछ बच्चों ने, तो टी डेल्टा एस बता दिया भाई। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एच क्या बन जाएगा आपका, यहां से डेल्टा एच जो है वो आपका कितना बन जाएगा भाई, डेल्टा एच नोट बराबर टी डेल्टा एस नोट। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं था। अगला सवाल, क्वेश्चन या तो बहुत लंबी कैलकुलेशन का आएगा, सीधा ही हो जाएगा। दो ही तरीके के क्वेश्चन गेट में आएंगे। एक और सेल आपको दिया गया है, इफ द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, इसकी स्टैंडर्ड ईएमएफ दी हुई है कितनी, ई नोट फॉर द सेल, ई नोट आपको दिया हुआ है कितना, 0.35 दिया हुआ है। फिर कहता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट बताइए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कुप्रिक अमीन कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको बताना है किसका, कप्रिक अमीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन का। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है नहीं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ठीक है, मैं आपको सीधा बताता हूं कैसे सोल्व होगा। बड़ा आसान सा सवाल है। देखो हम जानते हैं E बराबर ई नोट माइनस 0.0591। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं, या फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, आर टी अपॉन एन एफ, यही लिखते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं एल एन के एस पी। सही है भाई, ऐसा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर मैं ऐसा यहाँ से लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है जब मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई बराबर ई नोट, या फिर अगर मैं कहूँ ये जीरो है, जीरो बराबर ई नोट माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ, और यहाँ पर क्या, लॉग ऑफ के एस पी। ऐसा ही हम यहां से लिखते हुए चलते हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो मेन बात है वही होगी, बाकी कोई बात नहीं होगी। जैसा कि दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहां से क्या लिखूंगा भाई, यहां से लिखूंगा 2.303 आर टी डिवाइड बाई 2f, और यहां पर लॉग ऑफ के ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, यही आ जाएगा भाई। ठीक है, और यहां पर आपके पास ई नोट भी आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका ई नोट सेल आ जाएगा भाई। ये सब आपको दिया हुआ है, तो यहां से क्या लिखूंगा भाई, 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ के एस पी, और सामने क्या लिखूंगा, ई सेल कितना, 0.35। आप यहां से क्या निकाल लेंगे, आप यहां से सोल्यूबिलिटी स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहां से आप निकालेंगे। सॉरी मैंने गलत टर्म यूज कर दी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट एससी बोलते हैं, एससी। ठीक है, एससी हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको यहां से रिमूव कर देना है। आप यहां पर एससी, एक ही बात है, कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों में एक ही बात है, सेम चीज है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूले में तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो हो फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल आईआईटी जैम लेवल का है भैया, बिल्कुल आईआईटी जैम लेवल का है। शायद आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ क्या आंसर आपका बनेगा। देखो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा log ऑफ के एस पी इज इक्वल टू 11.8, और ये आपका आएगा 44।
एंड KSP बराबर, ये आप लिखेंगे 6.98 गुणा 10 की पावर 11। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6.98 गुणा 10 की पावर 11। जो सेवन्थ होगा वो इसका, सॉरी, जो आपका 7 गुणा 10 की पावर 11 है, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो एक और रिएक्शन आपको दे दी, आपको यहाँ पर दो रिएक्शन के स्टैंडर्ड EMF दिए हुए हैं। पहला किसका, Cu प्लस से Cu जाने का, Cu प्लस 2 से Cu प्लस जाने का। फिर क्या पूछ रहा है भाई, डेल्टा जी बताइए किसका, इस रिएक्शन का डेल्टा जी आपको बताना है। बहुत सिंपल है भाई, मुझे क्या करना है, इन दोनों से मिला के ये वाली रिएक्शन बनानी है। अब मुझे पता है यहाँ पर दो कॉपर प्लस हैं और उधर कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2, यहाँ पर कॉपर प्लस 2 रिएक्टेंट की साइड लिखा हुआ है, इसको मुझे प्रोडक्ट की साइड लेकर जाना होगा। मैं कहूंगा यहाँ पर मैं कहूंगा पहली इक्वेशन कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से आप जा रहे हो कॉपर सॉलिड। दूसरा अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका E1 नोट, E1 नोट लिखूंगा कितना, 0.52, सही है। दूसरी रिएक्शन को उल्टा करके लिखता हूं तो क्या बनेगा, Cu प्लस से आप जा रहे हैं Cu, बल्कि आपका Cu सॉलिड होगा मेरे ख्याल से, तो हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका बनेगा Cu प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा भाई। अब इसके लिए E नोट 2 कितना बनेगा भैया, इसको उल्टा करना पड़ेगा, 0.16 हो गया। अब जब दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ Cu प्लस, ये एक्वस ही रहेगा, आयंस है, यहाँ से क्या Cu सॉलिड प्लस Cu प्लस 2, यही रिएक्शन चाहिए थी। अरे भाई यही रिएक्शन चाहिए थी, यही रिएक्शन चाहिए थी। कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर एक का, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो का, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी। वो क्या निकलेगा, मुझे निकालना है E नोट 3, मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, यही बन रहा है भाई। यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, माइनस, सीधा लिख रहा हूं, E3 नोट बराबर, यहाँ पर N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट डिवाइड बाय N3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो 1 ही थे, तो यहाँ पर 0.52 माइनस 0.16 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ये आपका E नोट 3 आ जाएगा, E नोट 3 आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, डेल्टा G बराबर माइनस NF E नोट 3, यहां से क्या निकाल लूंगा मैं, EMF जो है फाइंड आउट कर लूंगा। आंसर निकाल भी दिया है, क्या आंसर आया है भाई, क्या आंसर आया है, मुकुल ने आंसर दिया है ए, आंसर ए आ जाएगा इसका। हाँ जी 45, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका, इसका आंसर बच्चों ने बताया है ए। ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा, ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सही है भाई, सही है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कर लेंगे भाई, ओके ठीक है, ठीक है भाई। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, है ना, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। किसी को भी डाउट हो तो बोलें, किसी को भी अगर डाउट है तो बोलिए। आई थिंक किसी को भी इसमें डाउट नहीं होगा। आपका जो आंसर आएगा -34.7 आ जाएगा, -34। किसी को डाउट है तो बोलो भाई, अगर किसी को भी क्वेरी या डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ जी, सब लोगों ने आंसर, पियाशा, मिस्टी, रेखा, सब ने जो आंसर दिया है वो ए ही दिया है, ठीक है, ठीक है भाई, सही है। आपको शायद समझ में आ रहा होगा। देखो ध्यान से, अब क्या करना होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, तो आप यहाँ पर भी क्या लेंगे, कुछ जगह जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, सीधा घटाया हुआ होगा, फिर उन्होंने यहाँ पर भी n नहीं लिया होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 गुणा 96,500, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है ये आ जाएगा 68 डिवाइड बाय 2, 0.34 आ जाएगा। तो आप इससे डेल्टा जी निकाल लेंगे, आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट ही आएगा, टेंशन की बात नहीं है, आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये आपका जूल पर मोल में आएगा, 1000 से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, सही है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आपको फिर से 2 रिएक्शन दी हुई हैं, 2 रिएक्शन के स्टैंडर्ड EMF दिए हुए हैं, Fe+3 से Fe का और Fe+2 से Fe का। फिर आपसे क्या पूछा हुआ है, जब आप Fe+3 से Fe+2 में जाएंगे तो उसकी स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू, E नोट की वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है, ये आपको यहाँ पर बताना है। स्क्रीन इज हैंग, अच्छा स्क्रीन रुक रही है क्या, 1 मिनट रुको भाई।
बात नहीं है। देखिए भाई यहां पर क्या दिया गया है आपको, Fe+3 से Fe+3, और यहां पर आई थिंक Fe नहीं होगा मेरे ख्याल से, कुछ इसमें इशू है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। Fe+3, हाँ ठीक है, Fe ही दिया हुआ है, Fe ही दिया हुआ है, सही है भाई। Fe+3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, Fe में जा रहे हैं। कितनी वैल्यू दी गई है, -0.04 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद अब हमें बनाना क्या, हमें नेट सेल रिएक्शन बनानी है। Fe+3 से जाना कहाँ है, हमें Fe+2 में जाना है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है जैम में, रिसेंटली क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था, तो यहाँ पर देखते हैं भाई। अब हमारे पास क्या है, Fe+2। मैं जानता हूँ आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बहुत आसान आता है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखिए भाई, एक मिनट, यहां देखिए क्या बनेगा भाई। यहां पर यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे Fe+3 चाहिए रिएक्टेंट की साइड, और +2 चाहिए कहां, प्रोडक्ट की साइड। तो मैं इस रिएक्शन को क्या कर सकता हूं, इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकता हूं। कैसे, मैं लिख सकता हूं Fe गोज टू Fe+2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या बन जाएगा, 0.44 बन जाएगा। और यहां पर क्या होगा फिर, Fe+3 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गोज टू Fe। जब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ये कितना है, ये आपका 0.04 है माइनस का, सही है भाई। अब यहां से जब दोनों को ऐड करूंगा क्या बनेगा, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe+2, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही इन्वॉल्व है। तो यहां से क्या लिखूंगा भाई, यहां से मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ जी, एक बार आप रुक जाइए, थोड़ा सा स्क्रीन में जो दिक्कत आ रही है उसको सही करवा रहा हूँ मैं एक बार, 1 सेकंड वेट करिए, बस 1 सेकंड। हाँ जी, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं, आप इसको तब तक सोल्व करिएगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर, और आपको यहाँ से 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। 1 मिनट के बाद ये जो लैग है इसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। फटाफट सोल्व करिए भाई इसको, फटाफट। हाँ जी, एक बार अभी चेक करके बताएंगे, एक बार अभी चेक करके बताएंगे, एक बार अभी चेक करो भाई, क्या सही से आ रहा है। हाँ जी, अभी सही चल रहा है ना, हाँ सही चल रहा है भाई, अभी बच्चे बता रहे हैं सही चल रहा है। ओके, आई थिंक अभी सही चल रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। तो हम शुरू कर रहे हैं सेशन हमारा फिर से, लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, अभी सही है, सुभाष, रेखा, मिस्टी, ऑल ओके, ऑल ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, अभी सही चल रहा है भाई, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन में करना क्या था हमें, इस क्वेश्चन में करना क्या था भाई, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी फाइनल रिएक्शन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। अब बस क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वहां पर लिखूंगा E3, और ये क्या आ जाएगा आपका। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, 2 इंटू 0.44 प्लस यहाँ पर कितने हो रहे हैं भैया, 3, तो ये आ जाएगा +3 इंटू -0.04, और डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, जो E3 आपका होगा। जब आप सोल्व करेंगे तो 0.76 आपका आंसर होगा। आई थिंक आप कैलकुलेट कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी डाउट है। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को भी डाउट है। 2007 का हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। हाँ जी, सही है भाई, सही है भाई। चलें भाई आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं मूव करता हूं यहां पर, इधर देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू डिबाय हक्कल लिमिटिंग लो, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 5 × 10⁻⁴। आपको क्या दिया हुआ है भाई, आपको मोलैलिटी दी हुई है कितनी, m =
5 गुणा 10 की पावर -4 और आपसे पूछ रहा है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, हमें पता है क्या होता है। log ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू -a, यहां पर z प्लस z माइनस का मोड और स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। अब मुझे यहां से सबसे पहले क्या निकालनी होगी, आयनिक स्ट्रेंथ मुझे यहां से फाइंड आउट करनी होगी। आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो मुझे यहां से फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, मुझे 1 मिनट रुकना भाई। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था, क्वेश्चन करने लग गया था सीधा। हाँ, इसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक की मैराथन होने वाली है, उसको ना भूलें आप। देखना, मेरा ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, मुझे लगा माइक ऑन है, मैं करना शुरू कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आता था इसलिए मैंने कर दिया सीधा सीधा। ठीक है भाई, हाँ, आवाज आ रही है भाई अब। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, अभी मैं ध्यान रखूंगा थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, वैसे भी बहुत दिन बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है, तो काफ़ी दिन बाद जब मुलाकात होती है थोड़ी बहुत तो लड़ाई चीज़ें हो ही जाती है। इधर देखो भाई, 4 और 2 6, जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 6/3 2, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 10 की पावर -4। यही होगा भैया, यही होगा भैया। आयनिक स्ट्रेंथ दे दी, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। log ऑफ गामा प्लस माइनस -0.509 और यहाँ पर मोड लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर मोड लिखा हुआ है भाई। क्या होगा, मोड ऑफ, एक के ऊपर चार्ज 2 है और एक के ऊपर -1 है, तो यहाँ पर 2 इंटू -1 का मोड करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 15 गुणा 10 की पावर -4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा प्लस माइनस जब आप फाइंड आउट करेंगे तो नियर अबाउट 0.91 के आसपास आंसर होगा। नियर अबाउट 0.91 के आसपास आपका आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा है? अब आपके पीवाईक्यू की क्लासेस नहीं होंगी, जितनी होनी थी हो चुकी हैं। अब आपकी मोस्ट प्रोबेबल और मैराथन क्लास चलेंगी। हो सकता है कल या परसों आपका फिजिकल का मैराथन हो जाए, और 26 जनवरी को हो सकता है कि हम आपकी जो है 3 मैराथन क्लास या फिर 3 आपकी मैराथन क्लास लगा दी जाए। हो सकता है 2 तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे मैराथन क्लास। सो प्रिपेयर्ड रहिएगा, रेडी रहिएगा भाई। 26 जनवरी को हो सकता है आपका एक कंप्लीट मैराथन लगा दे पूरे के पूरे सिलेबस का, जितने भी आपके क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं, या फिर 100 क्वेश्चन के मैराथन भी हम लगा सकते हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की कंबाइंड मैराथन हो सकती है 26 जनवरी के दिन, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट सवाल ये रहा, अकॉर्डिंग टू डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट KCl, अगर डाइल्यूट KCl की कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो आपकी एक्टिविटी है, ln दिया है महाशय ने, ln दिया हुआ है, ln गामा प्लस माइनस में क्या बदलाव आने वाला है। ठीक है, अभी तो आवाज सही से आ रही होगी। देखिए भाई, मैं जानता हूं log ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू -a z प्लस जेड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आई। मैं जानता हूं log कहिए या फिर ln कहिए, ये किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब मैं कहता हूं KCl की बात हो रही है, KCl की जब चर्चा हो रही है तो क्या हो रहा होगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव हो रहा होगा। पहले मैं मान लेता हूं इसकी जो मोलेलिटी है वो 1 है, ये भी 1 और ये भी 1। अब आयनिक स्ट्रेंथ क्या आएगी इस कंडीशन में, मैं यहां से समझ चुका हूं कि जो log ऑफ गामा प्लस माइनस है, फिर log ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, वो स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब मुझे आयनिक स्ट्रेंथ यहां पर निकालनी होगी। बच्चों ने बता भी दिया, अरे भाई इतनी जल्दी क्यों करते हो भाई। अच्छा, पहले वाले का उत्तर दिया है, नहीं इसी का दिया है भाई, पहले वाले का तो नहीं दिया, पहले वाले का दिया है तो गलत दिया है। देखते हैं भाई क्या होगा यहाँ पर। देखिए भाई, आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर MIZI स्क्वायर होता है 1/2 समेशन MIZI स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 है, चार्ज भी 1 का स्क्वायर है, ये भी 1 है, और चार्ज -1 का स्क्वायर है, तो ये आपकी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर आपका जो कंसंट्रेशन है वो 1 है, तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, log ऑफ गामा प्लस माइनस प्रोपोर्शनल टू, यहां से लिखूंगा log ऑफ गामा प्लस माइनस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्रोपोर्शनल टू 1। अब अगर मैं कहूं जो आपकी कंसंट्रेशन है, अब KCl फिर से जा रहा है K पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 4 गुना कर दी है, ये भी 4 है और ये भी आपका 4 है। आयनिक स्ट्रेंथ कितना होगा, 1/2, यहां पर 4 गुणा 1 का स्क्वायर
प्लस 4 गुणा -1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4। अब आयनिक स्ट्रेंथ कितने गुणा हो गई? 4 गुणा हो गई। ये कितने गुणा हो गई? दिस बिकम 4 टाइम्स, ये 4 गुणा हो गई भैया। I dash is equal to 4 times of I, 4 times of I. This implies log of gamma plus minus proportional to square root of 4, proportional to 2. ये क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2। कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2 हो जाएगी। ये क्यों होगा रे? ओके 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 ओके, माइनस भूल गए ना? हाँ, माइनस भूल गए भैया, माइनस होता है ना यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। माइनस कंसिडर नहीं किया था, माइनस कंसिडर हो जाएगा, डिक्रीज बाय, सही था भाई, सही था। चलिए भाई, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ भी बताने की जरूरत है। जिसका जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जिसका जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, वो कम स्टैंडर्ड या फिर ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले मैटर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर mg+2 का जो SRP वैल्यू है वो लोवेस्ट है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? लोवेस्ट है। सो मेटल विद लो SRP कैन डिस्प्लेस द मेटल विद हाई SRP वैल्यू। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो ज्यादा वाले को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। अब जब हमने ऐसा पढ़ा हुआ है तो जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो ज्यादा वैल्यू वालों को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता है भाई इसकी सबसे कम है, तो Mg विल डिस्प्लेस जिंक एंड आयरन बोथ। जो मैग्नीशियम है वो क्या कर देगा? दोनों को ही क्या कर देगा भाई? रिड्यूस कर देगा, Zn+2 को भी और Fe+2 को भी। ये हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है। इसमें कुछ ज्यादा मुझे बोलने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए, क्वेश्चन नहीं, प्रमोशन आ गया। नेक्स्ट, 1 मोलर aqueous NaCl solution, the mean ionic activity coefficient gamma plus minus and Debye-Huckel limiting law constant A। भाई NaCl की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर दी हुई है, NaCl। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये भी 1 और ये भी 1। अब मैं तो जानता हूं log ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए Z प्लस Z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आई। पहले क्या निकालना होगा दोस्तों? आयनिक स्ट्रेंथ। आप एक बात नोटिस करिए, इस फॉर्मूले पर गेट ने कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिए हैं। शायद अभी तक हमने 8 या 9 क्वेश्चन किए होंगे और 8 या 9 में से 5 से 6 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आ रहे हैं, और हम 2005 से 2011 पर पहुंच चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा है। जो मीन आयनिक एक्टिविटी का एक्सप्रेशन है, हर बार वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है वो करने होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव ऑफ गेट। गेट के पर्सपेक्टिव से इससे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला नहीं है। जब मैंने खुद ने भी एनालिसिस करी तो मेरे को खुद को भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि सिंगल फॉर्मूले से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। या तो मीन आयनिक एक्टिविटी, या फिर आपसे क्या पूछ लिया, या फिर मीन आयनिक, या फिर आपसे क्या पूछ लिया, या फिर आपसे बल्कि मीन आयनिक एक्टिविटी या फिर मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट से ही आपसे क्वेश्चन पूछे हैं बहुत बार। ठीक है, अगर आप ये बातें जानते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है। देखिए, आयनिक स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं, I इज इक्वल टू 1/2 MiZ²। यहाँ पर 1 है और ये +1 का स्क्वायर, 1 है और -1 का स्क्वायर। I आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, log ऑफ गामा प्लस माइनस माइनस ए, और यहाँ पर 1 इंटू -1 बट मोड है स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो log ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -ए। तो आंसर आपका होगा डी। ध्यान से सुन लो मेरी बात, मीन आयनिक एक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा। 2022 में शायद नहीं आया था, 23 में आया हुआ है और 24 में भी आएगा। ठीक है,
तो आप जरूर से भी जरूर, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कर लो। आज तक इलेक्ट्रो के 29 मैं कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहा, केवल प्योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आपके पास वहां से 29 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। अगर आप इसको कंडक्टेंस में कंसिडर कर रहे हो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मैं बात करूं फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्यादा सवाल किससे आए हैं? कंडक्टेंस से आए हैं भैया। आप ध्यान रखना मेरी बात, यहां पर मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, एक आपका ये वाला एक्सप्रेशन है mi/z² वाला, और दूसरा ये वाला एक्सप्रेशन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक भी मैं सवाल काउंट करवा दूं, एक आया हुआ है, एक आया हुआ है, उसके बाद ये दूसरा आया हुआ है इसी फॉर्मूले से, दो, उसके बाद तीसरा इसी फॉर्मूले से आया हुआ है, उसके बाद यहां पर मैं और भी आपको बता सकता हूं वैसे तो, हाँ 3 सवाल तो अभी तक यहां तक आ चुके हैं। टोटल सवाल यहां तक कितने आए अभी तक? 5-6 क्वेश्चन अभी तक यहां पर आए हैं। अगला सवाल भाई ये रहा, कंसंट्रेशन सेल का सवाल 1 या 2 बार पूछे गए, ज्यादा बार नहीं पूछे गए, इसीलिए कंसंट्रेशन सेल के ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गेट में तो जरूरत नहीं है, नेट में जरूर जरूरत है, जैम में भी नीड नहीं है। देखो भाई आपको क्या दिया गया, कंसंट्रेशन सेल दी गई है, आपसे क्या पूछ रहा है? इसकी ईएमएफ पूछ रहा है। अब कंसंट्रेशन सेल क्या होती है? वो सेल जो जिसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जिसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसी सेल को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल हम लोग कहते हैं। सही बात है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? देखिए भाई आपसे ईएमएफ पूछ रहा है। अभी क्लास सही चल रही है ना? एक बार कमेंट कर देना यार, कमेंट कर देना क्लास सही से चल रही है कि नहीं। और इसके बाद पीवाईक्यू की क्लास हम जैम की नहीं, सॉरी गेट की नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि गेट के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के जो सेशन है वो 26 होने हैं। 26 के 26 सेशन आपके होंगे। आज आपकी मैराथन होगी और 26 जनवरी को आपकी हो सकता है कंप्लीट मैराथन हो जाए और एक मोस्ट प्रोबेबल का सेशन भी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, रेडी रहिएगा भाई। ठीक है, यहां देखिए भाई, अब मुझे पता बड़ा सिंपल होते हैं, सबसे आसान कंसंट्रेशन सेल के सवाल होते हैं। अगर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का थोड़ा सा चक्कर ना आए तो सबसे आसान सवाल होता है, बड़ा सिंपल है। देखो एनोड पर क्या हो रहा होगा? एनोड पर भाई मेटल है, कहाँ जा रहा होगा? मेटल पॉजिटिव में, और प्लस इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। सही बात है। इसकी कितनी दी हुई है? 0.01 कंसंट्रेशन दी हुई है। बहुत बढ़िया भाई। अब दूसरा कैथोड पर क्या हो रहा है? बहुत आसान है, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कहाँ जा रहे हो? M। जब दोनों को जोड़ दूंगा, इसका कितना दिया गया है कंसंट्रेशन? 0.1 दिया गया है। एक्चुअल में M प्लस से कहाँ जा रहे हो? M प्लस, बट कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। यही तो होती है कंसंट्रेशन सेल। मैं जान रहा हूँ भाई क्या होगा भाई, E बराबर ई नोट तो 0 है, माइनस 0.0 या फिर 2.303 RT की फॉर्म में 2.303 RT डिवाइड बाय F। सही है। यहाँ पर ln, यहाँ पर 0.01 बाय 0.1, ये क्या बनेगा? E बराबर -2.303 RT बाय F, बल्कि यहाँ पर log आ जाएगा फिर तो, हाँ ठीक है, यहाँ पर log ऑफ 1/10। ये क्या आएगा? E बराबर 2.303 RT बाय F और log ऑफ 10, ये आपका क्या होता है? 1 होता है। E बराबर 2.303 RT डिवाइड बाय F जो है वो आपका सही जवाब होने वाला है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी डाउट है, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, अभी रिसेंटली 1 या 2 बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के आए हुए हैं। उससे पहले हाँ जी, पियासा का सही जवाब है, मुकुल का सही जवाब है, उसके बाद 45 का, रेखा सिंह का, अशुन, बिल्कुल भाई, मिस्टी का भी सही जवाब है भाई। ठीक है, सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बदौलत हमने 3200 सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल से यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगी। कॉलेज लेक्चरर के जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, किसी भी स्टेट में निकली हुई है, सबके लिए कल से स्टार्ट हो जाएगा। सुभाष गुप्ता का सही है। अगला सवाल भाई, द ईएमएफ ऑफ सेल, आपसे इस सेल की ईएमएफ पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है? कैलोमल इलेक्ट्रोड दी हुई है, और इधर क्या? आपकी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड आपको प्रोवाइड करेगा। ये आपका एनोड है, आपका कैथोड है। फिर क्या कह रहा है? इस सेल का ईएमएफ दिया, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैलोमल, कैलोमल का भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को 0 मानना है, तो पीएच आपसे पूछ रहा है। देखिए भाई, मैं क्या जानता हूं एनोड पर क्या चर्चा चल रही होगी भाई? एनोड पर यही हो रहा होगा, H2 से कहां 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। कैथोड पर क्या कहानी? अगर आप रिएक्शन लिखना जानते हो तो कुछ नहीं, किसी भी सवाल में Hg2Cl2 प्लस में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा होगा
ट्वाइस ऑफ Hg प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, ऐसा आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो इसके लिए ई नोट सेल कितना दिया गया है, ई नोट सेल क्या होगा, ये होगा ई कैलोमल माइनस ई नोट कैलोमल माइनस ई नोट H2H पॉजिटिव, इसका तो जीरो ही होता है, रेफरेंस SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ई नोट सेल कितना बन रहा है, मेरा ई नोट कैलोमल ही बन रहा है, जो कितना है 0.2802 वोल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 7 के साथ करने की कोशिश किया करो। अब मैं जान रहा हूं ई सेल होता क्या है, ई सेल आपका होता, अगले पेज पर लिख रहा हूं, ई सेल आपका होगा ई सेल ई नोट सेल माइनस यहां पर 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे देखो log ऑफ H पॉजिटिव की ही बात चल रही है, बाकी तो किसी आयन का कोई रोल आएगा ही नहीं, तो यहां पर क्या लिखूंगा भाई, और H पॉजिटिव कहां है, जब नेट सेल लिखूंगा तो प्रोडक्ट की साइड आएगा, तो यहां पर लिखूंगा log ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर, ये बनेगा भाई। सही है, तो यहां से क्या ई सेल कितना दिया गया है भैया, ये दिया गया 0.7530, 0.7530, ई नोट कितना निकाला, ये रहा 0.280। तो क्या समझ में आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो भाई, वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता दो 0.0591 और यहाँ पर क्या प्लस कर दूंगा, और यहाँ पर 2 और इसका 2 आगे माइनस ऑफ log ऑफ H पॉजिटिव, यही बन, और यही तो पीएच होती है। तो 0.7530 0.2802 प्लस 0.0591 और यहाँ पर क्या पीएच। ठीक है भाई, पीएच यहाँ से आ ही जाएगी। सो पीएच जब आप निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो पीएच होगी वो आपकी 8 होगी भाई। क्या समझ में आ रहा है आपको, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। रेखा, मुकुल, अश्विन, पियाशा 45 सबका जवाब जो है बिल्कुल ही एक्यूरेट है, किसी का जवाब गलत नहीं है, आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा सवाल, मेरे ख्याल से इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है किसकी, MnO4 की और H2C2O4 की। देखिए भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब इसका सीधा आंसर रटा रटाया मत बताना, आप इसको सोल्व करके बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो देख लेना भैया, आप नहीं बताएंगे तो देख लेना, आपको सीधा इसका आंसर नहीं टिक करना है, आपको इसका आंसर सोल्व करना है। हाँ जी, बच्चे कनेक्टेड हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो आपको नेट सेल रिएक्शन ये बनानी है, नेट सेल रिएक्शन यही बनानी है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर हो क्या रहा है, देखिए भाई MnO4 से Mn+2 में जाना है, इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा MnO4 और यहां पर माइनस से कहां जा रहे हैं हम, Mn+2 में जा रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना बदलाव है, 5 का बदलाव है। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, कैसे करूंगा, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस कर दूंगा। अब क्या हो रहा होगा भैया, अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कितने 4 ऑक्सीजन थे, वहां पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का जो रोल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, +5 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा। अब क्या करने हैं भैया, हाइड्रोजन भी बैलेंस करने हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होंगे, चार्ज को देखते हुए बैलेंस होंगे। जब चार्ज यहाँ पर मैं देखूंगा तो आपको क्या दिखाई देगा भाई, यहाँ पर आपको जो चार्ज का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आप यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 8 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो आपका जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वैसे मुझे ये सब करने की नीड थी नहीं। दूसरा आपके पास क्या है भाई, H2C2O4 +2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ जा रहे हो भाई आप जा रहे हो C2, या फिर बात कहूँ CO2 +2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। सही है, अब करना क्या है भाई, अब करना क्या है, आपको ये नेट सेल रिएक्शन अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ऊपर वाली को 2 से गुणा करें, ऊपर वाली को 2 से गुणा करें, इसको 2 से करें और इसको 5 से करें, आपको अपनी जो नेट सेल रिएक्शन है वो दिखाई दे जाएगी। इसका EMF आपको दिया हुआ है, ई नोट कितना दिया हुआ है भाई आपको, इसका 1.51 दिया हुआ है, और इसको मैंने रिवर्ट कर दिया है तो ये कितना आ जाएगा, ई नोट बराबर 0.49 आ जाएगा।
तो नेट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या कर आ जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, तो E3 कितना आ जाएगा भाई 1.51 प्लस 0.49 दिस इज इक्वल टू आपका नियर अबाउट 2। नियर अबाउट कितना आ जाएगा 2 आपका यहाँ पर जो है जो EMF है वो इस सेल का आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी, बोलो हाँ या ना। सही है भाई, आंसर भी निकाल दिया, अरे वाह, अरे भाई वाह, अरे भाई वाह। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी डाउट है। ए निकाला के बी निकाल दिया, बी निकाल दिया भाई। अब करना क्या है भैया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, सी यही है, माइनस एन एफ ई नोट। सब जानते हो मैं जानबूझकर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता है। सही है, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई आपके पास, यहाँ पर 10 गुणा 96,500 और ये आपने 2 निकाला ही है 8.314 और टेम्परेचर कितना दे रहा है ये महाशय, टेम्परेचर कितना दे 298 केल्विन, 298। ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा एल एन के लॉग के इक्विलिब्रियम लिख दूंगा तो कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी और यहाँ पर 2.303 भी ऐड कर दूंगा। सो के इक्विलिब्रियम आपके पास आएगा 10 की पावर 338, 10 की पावर 338 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को भी इस सवाल में डाउट है, डाउट है तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो वी विल मूव फर्दर। मुकुल सबका जवाब सही है भाई, मुकुल का, पियाशा का, बाकी कौन है भाई, आशुन का, हाँ जी पियाशा 45, मिस्टी, सभी का जवाब जो है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो रहा है। अगला सवाल 2012 पर पहुंचे, अब 2013 की चर्चा करते हैं। हाँ जी बताइए इस सवाल को आप कैसे अप्रोच करेंगे। आपको क्या दिया गया है, आपको एक सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनिक रिएक्शन है वो दी गई है, आपको दिया गया है वो जो आयनाइज हो रहा है वो आपका इस तरीके से आयनाइज हो रहा है, ट्वाइस ऑफ एम प्लस प्लस x2 माइनस। ठीक है, अब कह रहा है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड मोलल सोल्यूबिलिटी और मोलल एक्टिविटी कोफिशिएंट में क्या संबंध आप यहां से बता सकते हैं। देखिए भाई यहां से क्या कहा जा सकता है, जरा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ये होगी 2s और ये आपकी होगी s। तो यहां पर KSP क्या निकाल सकता हूं, या फिर सोल्यूबिलिटी क्या आ जाएगी, सोल्यूबिलिटी जो इसकी आएगी, सोल्यूबिलिटी जो इसकी आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 2s का स्क्वायर और यहाँ पर s, ये क्या आ जाएगा 4s की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 4s की पावर 3 आएगा, तो दिस इज गॉन एंड दिस इज ऑल्सो गॉन। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई आपसे, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में भी पूछ रहा है। अब जैसे ही ये आयनाइज हो रहा है इस तरीके से, इस तरीके से ट्वाइस ऑफ m पॉजिटिव प्लस x2 माइनस, क्या लिखूंगा भाई, देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये आपका A प्लस है और ये आपका A माइनस है। A प्लस क्या होगा गामा प्लस इंटू, और अगर मोलैलिटी कहूँ तो इसकी m है और इसकी भी m है, गामा प्लस इंटू ट्वाइस ऑफ m का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा भाई इसका गामा माइनस इंटू m, यही बनेगा। तो एक्टिविटी क्या बनेगी A प्लस A माइनस, यही बनेगा। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा A प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा प्लस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा गामा प्लस का स्क्वायर। हाँ सही है भाई, इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, हाँ सही है मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है मुझे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें, 4s क्यूब गामा प्लस माइनस का क्यूब। हाँ जी आंसर बता भी दिया है बच्चों ने, आंसर बच्चों ने बता भी दिया है, आंसर जो है वो बच्चों ने बता भी 2s। हाँ जी बिल्कुल, एक्टिविटी वाले को कैसे करेंगे आप बताइए जरा, एक्टिविटी वाले को कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा A प्लस का स्क्वायर और A माइनस, यही बन जाएगा भाई, और ये A प्लस माइनस क्यों बन जाएगा भाई, यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा गामा प्लस 2m का स्क्वायर, और यहाँ पर बल्कि इसको यहाँ लिखने की नीड नहीं है। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू गामा माइनस और m, ये कितना आ जाएगा गामा प्लस माइनस का क्यूब और 2m का स्क्वायर इंटू m। इसको प्लस लिखो, मैंने इसको वो बात खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है भाई, गामा प्लस माइनस कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका प्लस माइनस 3 और ये आएगा 4s की पावर 3। तो यहाँ पर KSP जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो आपका आएगा 4s क्यूब गामा प्लस माइनस की पावर 3,
4s³ गामा प्लस माइनस की पावर 3 आ जाएगा। हाँ जी, गामा स्क्वेयर इंटू गामा। वेरी गुड मिस्टी, बहुत बढ़िया। रेखा सही जवाब है। आशुन और मुकुल का भी जवाब सही है। 45 सही है, मिस्टी सही है, पियाशा सही है, और मुकुल का भी सही है। चलिए भाई आगे, क्या क्लास सही चल रही है एक बार बता दो यार, क्लास सही चल रही है क्या? क्लास सही, आप टेंशन ना लें, ऐसे ही सवाल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। कब? जब आपका जिसका गेट का मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गेट का जैसा पैटर्न आ रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताना है किसका? FeOH3 का। एप्रोप्रिएट सेल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बतानी है। चलिए भाई देखते हैं, FeOH3 का क्या बताना है आपको? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट FeOH3, आयरन हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जाम्पल। आप जब यहां जा रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा? Fe+3, ठीक है, Fe+3, और प्लस में क्या? 3OH-। अब मुझे यहां से पता नहीं चल रहा कि एनोड पर क्या हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड Fe को ऐड कर लेते हैं। यहां भी आयरन और यहां भी आयरन को ऐड कर लेता हूं, शायद यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉइस मिसमैच है, वॉइस मिसमैच हो रही है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कल से आपका ये वाला इशू नहीं आएगा, बल्कि अगली क्लास में भी इशू नहीं आएगा ये वाला। देखिए भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है भैया, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है आपका, ये आपकी एनोड पर रिएक्शन चल रही है, एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये आपका कहां चल रहा है भैया, ये आपका चल रहा है कहां? कैथोड पर चल रहा है। ये आपका रिडक्शन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कैथोड पर चल रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एनोड पर क्या हो रहा है, Fe से Fe+3, रिप्रेजेंटेशन अपने आप आ जाएगी, टेंशन ना लो। कैथोड पर क्या हो रहा है, शायद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन में पढ़ाया भी हुआ है, FeOH होल थ्राइस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से कहा Fe+3OH-। ये क्या है भाई आपका, ये आपका एनोड है, Fe+3 और Fe। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐसा ही लिखूंगा, और यहाँ पर क्या E, यहाँ पर लिखूंगा OH- FeOH होल थ्राइस, और यहाँ पर लिखूंगा Fe, ऐसा ही लिखा जाएगा। अब देख लो भाई कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर Fe+3 OH- FeOH। हाँ जी, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर +3 कहाँ से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर Fe+3 FeOH Fe, ये सॉलिड थोड़ी ना होगा, ये सॉलिड नहीं होगा, तो बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, बी जो होगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, Fe+3 Fe। अच्छा ये दोनों ठीक दिए हुए हैं, बट आपको ये जो EMF है ना ये गलत दिया हुआ है इसका, ठीक है। ये आपको डाटा से बताना, 2013 का सवाल था, कुछ डाटा भी आई थिंक इसमें दिया गया होगा, कुछ डाटा भी इसमें आई थिंक दिया गया होगा। 45, हाँ ठीक है 45, वी विल करेक्ट इट, हम इसको सही कर लेंगे भाई। इसका कुछ डाटा दिया हुआ था भाई, आपको आपको कुछ डाटा दिया हुआ था, मैं बता देता हूँ। जो दिया हुआ था वो हमने यहाँ पर मिस कर दिया क्वेश्चन में। E0 आपको दिया गया था OH- FeOH होल थ्राइस और Fe। कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया गया -0.786, ठीक है भाई। और एक और दिया हुआ था E0 Fe+3 और Fe, ये कितना दिया गया 0.036। तो ई सेल कितना आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -0.786 -0.036, ठीक है भाई, माइनस, ओके ये आपका माइनस का ही दिया हुआ है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा भाई -0.750, ये आपका E0 सेल आ जाएगा, सही है। तो जिस वजह से लास्ट वाली रिप्रेजेंटेशन भी सही नहीं रहेगी, ये डाटा आपको गिवन था, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है भाई। ये आपको क्वेश्चन में ही दी, वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी मुकुल, वो यहाँ पर मेंशन नहीं थी, ये गिवन था। ये जो डाटा था ये आपका गिवन ही था बच्चे,
वो टाइपिंग से मिस हो गया शायद कहीं, 2 क्वेश्चन लिंक थे यहाँ से, दूसरा इससे अगला क्वेश्चन भी लिंक था इसी से, इसलिए पहले लिंक क्वेश्चन आते थे ना, तो ये लिंक क्वेश्चन का ही पार्ट है। ये गिवन था भाई आपको, ये गिवन ही था, ठीक है, वो मिस कर दिया आई थिंक लिखते हुए, ये गिवन था भाई, ठीक है। तो यहां से भी पता चल जाता, यहां से पता चल जाता, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता। उसके बाद यहां पर ये एक्वस, यहां पर Fe+3 आएगा ही नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा? बी जो होगा वो सही रिप्रेजेंटेशन होगा। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है भाई? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बताइए, किसका? FeOH होल थ्राइस का। इसी से संबंधित अगला सवाल आपका ये रहा भाई। क्या पूछा जा रहा है? अबे भाई पलट जा, आपसे पूछ रहा है log E KSP। भाई नेचुरल लॉग वाला क्या पूछ रहा है आपसे? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है 298 केल्विन पे। मैं जानता हूं क्या, ई नोट बराबर 2 पॉइंट या फिर RT/NF ln KSP, ये हमें निकालना है भाई, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये हमें क्या करना है भाई? यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। या तो log 10 वाला निकाल दो, फिर उसको 2.303 से गुणा कर दो। अगर आप इसमें आसानी मानते हो कि भाई -0.0591 बाय n, और यहाँ पर log ऑफ KSP, जो लास्ट में जो टर्म आएगी उसको 2.303 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है -0.75, यहाँ पर -0.75 अभी भी निकाला, ये रहा भाई -0.75 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय 3। 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली मेंशन्ड है। और यहाँ पर क्या, log ऑफ KSP यहाँ से लिख दूंगा। सो log ऑफ KSP कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से आपका आ जाएगा -0.75 इंटू 3/0.0591, दोनों साइड 2.303, log ऑफ KSP इज इक्वल टू, यही आएगा भाई, यही आ जाएगा भाई, ठीक है, यही आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे -0.75 इंटू 3 इंटू 2.303 डिवाइड बाय 0.0591। अब ये क्या बन रहा है आपका? इसलिए मैं कह रहा था बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से। ये आपका नेचुरल ln E KSP इज इक्वल टू, जो भी आंसर आ रहा होगा आप उसको देख लेना, माइनस में आंसर आएगा भाई, इंटू 2.303। देखना भाई क्या आंसर आ रहा है। बच्चों ने आंसर बता भी दिया है मेरे ख्याल से। कितना आंसर आ रहा है बच्चों इसका? इसका आंसर आई थिंक आपका आ रहा होगा, यहीं पर है, -87.6 आ जाएगा भाई। ln E और KSP इज इक्वल टू -87.6। यहाँ पर ध्यान रखने की बात कौन सी थी? ध्यान रखने की बात यहाँ पर यही थी। कौन से वाला पूछ रहा है आपसे? log दे दिया, पर नीचे क्या दे दिया? E दे दिया, ई वाला पूछ रहा है। नेचुरल बेस वाला जो log है वो आपसे पूछ रहा है भाई। सही है? क्या किसी को डाउट है? क्या किसी को डाउट है? शायद किसी को डाउट नहीं है। अगला सवाल 2014 का। हाँ जी, डी आ रहा, बिल्कुल सही है भैया, सुन, डी ही आएगा, डी ही आएगा भाई। अगले सवाल की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्यान से देखिए भाई क्वेश्चन को, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। देखो क्या कह रहा है, ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर Fe+2 एंड 0.1 मोलर Fe+3। इट्स पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 0.77 वोल्ट। ई सेल दिया गया है, ई सेल कितना दिया गया है भाई आपको? ई सेल कितना? 0.77, ठीक है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड कंसिडर एक्टिविटी कोफिशिएंट टू बी इक्वल टू यूनिटी पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज। आपसे सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है जब Fe+3 की जो कंसंट्रेशन उसको कितना कर देगा? 1 मोलर कर देगा, तब आपसे पूछ रहा है। क्या आप बता सकते हैं भाई? क्या आप बता सकते हैं? देखिए भाई, देखिए, मैं जान रहा हूं क्या भाई, मुझे क्या पूछ रहा है? मुझे ये पूछ रहा है कि भैया Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन से जब मैं Fe+2 जा रहा हूं तो मुझे इसका ई सेल चाहिए। ई सेल क्या होगा भाई? ई सेल क्या होगा इसका? ई सेल बराबर, देखो Fe+3 कितना? 1 मोलर, और ये कितना है? ये Fe+2 0.1 मोलर है, सही है। तो मुझे पता है क्या होगा, ई सेल बराबर
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 1 log ऑफ, यहाँ पर Fe+2 का कंसंट्रेशन और यहाँ पर कितना Fe+3 का कंसंट्रेशन, ये बनेगा भाई। ये वाली वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है। क्या क्या नहीं हमारे पास, ई नोट सेल हमारे पास नहीं है, ई नोट सेल हमारे पास नहीं है। देखिए भाई क्या होगा यहां से, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, यहां पर आपका आ जाएगा 1 log ऑफ Fe+2 और यहां पर Fe+3, ये बनेगा। तो ई सेल जो कि कितना है 0.77 बराबर ई नोट सेल। अब इनिशियली इनकी कंसंट्रेशन बराबर दी हुई है, तो क्या होगा 0.0591 log ऑफ, यहां पर 0.1 और यहां पर भी 0.1 आ जाएगा भाई। अब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ई नोट सेल कितना आ जाएगा आपका 0.77 आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा, तो क्या होगा भाई, यहां से ई सेल बराबर 0.77, सही है 0.77 माइनस log ऑफ Fe+2 0.1 डिवाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा ई सेल बराबर 16 आप आसानी से कर लेंगे 0.77 माइनस 0.0591 और यहाँ पर इंटू log 10 और ये प्लस का साइन हो जाएगा। आपको जस्ट ई सेल निकालना है, वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। आप यहाँ से क्या निकाल पाएंगे भैया, ई सेल जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। वो आएगा आपका 0.8291, ये आ जाएगा 0.8291, 0.8291 विल बी द आंसर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या डाउट आ रहा है इसमें? एक मिनट रुकिए भैया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, शायद क्लास में लैग हो रहा है भाई आज, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, लेटिमर डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, वो आपको इस तरीके से दी गई हैं भाई, Mn+6 Mn+, अगली क्लास में इशू नहीं होगा भाई, अगली क्लास आपकी नॉर्मल चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी जो आपको हैं रिएक्शंस जो दी गई, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, मैंगनीज का। सब हर स्टेप के कोरस्पोंडिंग आपको ईएमएफ जो है वो दी गई है 2.9 वोल्ट। और यहाँ पर क्या, लेटिमर डायग्राम का सवाल है, ज़रा सिंपल है, मुझे कुछ भी इसमें आपको बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल रिसेंटली भी आया था जिसका पेपर में आंसर जो है आपने कहा था गलत दिया गया था, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेटिमर डायग्राम का ही क्वेश्चन था CSIR नेट में। तो हम कंटिन्यू करते हैं भाई इसी क्वेश्चन को। देखिए भाई मैं क्वेश्चन तो पूरे करवाऊंगा अभी, क्लास कोई बात नहीं लैग हो रही है तो क्वेश्चन मैं पूरे ही करवाऊंगा। अभी अभी लगा हुआ तो पूरे करके ही खत्म करेंगे इसको। 15 पर पहुंच गए हैं, कितना टाइम हो गया भाई, हाँ 40 मिनट और अभी आराम से लग जाएंगे इसमें। देखो क्या बोला गया, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है भाई। मैं जानता हूँ डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा G1 होगा, डेल्टा G2 होगा, डेल्टा G3 होगा और डेल्टा G4 होगा। मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। E बराबर यहाँ पर कितना होगा, N1 1 इंटू 1.28 प्लस 1 इंटू 2.9 प्लस 1 इंटू 0.96 प्लस 1 इंटू 1.5 डिवाइड बाय, यहाँ से क्या होगा 4 लिख दूंगा भाई। आपने जो इसका आंसर है वो बता दिया है, 1.66 आपने इसका जो आंसर है वो बता दिया है। अगली क्लास आपकी मैराथन होगी, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा, आप क्लास ले पाएंगे। ये क्लास खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी क्लास। देखिए भाई आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है AgBr का, और आपको कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल
हाफ सेल का दिया गया है आपसे क्या, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, एनोड का आपसे पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सवाल है भाई, मुझे पता है ई नोट सेल क्या होगा, ये होगा 0.0591 डिवाइड बाय 1 log ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब मैं जान रहा हूं ये क्या होगा भाई, ई नोट, यहां पर क्या होगा ए जी बी आर, और यहां पर बी आर माइनस माइनस ई नोट ए जी प्लस और ए जी, ई कैथोड माइनस ई एनोड इज इक्वल टू 0.0591 log ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना, 5 गुणा 10 की पावर -13। सही है, तो यहां से सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ई नोट ए जी प्लस ए जी जो है वो आपका होगा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये आपका हो जाएगा 0.07 माइनस 0.0591 log ऑफ 5 गुणा 10 की पावर -13। आप यहां से इजीली जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। देखना कितना आंसर आएगा इसका, कितना आंसर आएगा, आंसर याद कर रखा है इसका भी 0.796। आप इसका जो जवाब है वो बता रहे हैं 0.796, दिस इज इक्वल टू 0.796 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत है। आसान सा सवाल था, 2015 में आया था। तो मेनली जो क्वेश्चन आए हैं वो आप या तो आपका मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट से आए हैं, या फिर आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्वेश्चन आया है। बाकी कहीं से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, हाँ जी सही है पियाशा, बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला सवाल देखते क्या होने वाला है। द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.001 मोलर ZnSO4 अकॉर्डिंग टू डिबाय हक्कल लिमिटिंग लॉ। डिबाय हक्कल लिमिटिंग लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। बहुत आसान है भाई, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, फिर से क्वेश्चन किसका आया, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का, Zn+2 प्लस SO4 2 माइनस। सही है, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 0.01 और 0.01, तो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 1/2, और यहाँ पर कितना 0.01 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0.01 इंटू -2 का स्क्वायर। तो आयनिक स्ट्रेंथ आज आपके आ जाएगी यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना 0.04 0.04 आ जाएगा भाई, 004 आ जाएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 0.004 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आयनिक स्ट्रेंथ। क्या बोल रहा है भाई, log ऑफ माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ आई। सारी वैल्यू तो दी हुई है, कुछ मुझे नहीं लगता 0.509 2 और -2 और स्क्वेयर रूट ऑफ 4, ये रहा भाई। log ऑफ गामा प्लस माइनस आपको फाइंड आउट करना है, गामा प्लस माइनस जो है आपको फाइंड आउट करना है भाई। कर पाओगे, कर पाओगे भाई, कर पाएंगे आप। log ऑफ गामा प्लस माइनस, गामा प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ से 0.743, ये आपके पास बनेगा भाई -0.1288। गामा प्लस माइनस बनेगा आपके पास 0.745। तो जो भी आंसर आ रहा होगा आप यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे, जो भी आंसर आ रहा होगा आप यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सही है भाई। अगला सवाल फिर से कहाँ से, मीन आयनिक एक्टिविटी से ही सवाल है, और चैट भी आपकी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, मिस्टी ने जवाब दिया है, सही है, और आशु ने जवाब दिया है, वो सही है भाई। फिर से आयनिक एक्टिविटी का सवाल 2017 में, मतलब बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आयनिक एक्टिविटी से ही आ रहा है। इस क्वेश्चन में फिर से कहा जा रहा है आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन आर 0.72, मतलब गामा प्लस दिया गया है कितना 0.72, गामा माइनस दिया गया कितना 0.28। क्या कह रहा है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट बताइए CaF2 का। देखो भाई बड़ा सिंपल है, CaF2 क्या हो रहा होगा, Ca+2 प्लस 2F माइनस। ठीक है, तो ये क्या होगा, गामा प्लस A प्लस होगा, और ये क्या होगा A माइनस होगा। तो क्या लिखूंगा, A प्लस A बराबर A प्लस A माइनस का स्क्वायर, A प्लस
और यहाँ पर क्या गामा प्लस, ठीक है, और m प्लस इंटू गामा माइनस m माइनस का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ m माइनस का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा गामा प्लस माइनस का क्यूब, बल्कि और यहाँ पर आ जाएगा 4m प्लस माइनस का क्यूब। ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है, दिस इज मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। यहाँ से क्या लिखूंगा, गामा प्लस माइनस का क्यूब बराबर गामा प्लस और गामा माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा गामा प्लस माइनस का क्यूब बराबर गामा प्लस कितना 0.72, ये कितना 0.28 का होल स्क्वायर। सो गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.72 इंटू 0.28 इंटू 0.28 इसकी पावर 1/3। देख लो भाई जो भी आंसर आ रहा हो, शायद मुझे नहीं लगता इसमें आगे सोल्व करने की नीड है। बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है। केतन जिंदल, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका मैं लूंगा बाद में, पहले आप एक बार इधर देख लीजिए, हम पूरे कर लेते हैं क्योंकि आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। 0.39 जो है वो इसका आंसर रह जाएगा। 0.39 कैलकुलेटर अलाउड होता है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, यहां देखिए भाई अगला सवाल, द टेम्परेचर डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल E करली E बाय करली T। शायद मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, मैं जानता हूं डेल्टा S बराबर NF करली E बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। करली E 2018 का सवाल है भाई, कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डेल्टा S डिवाइड बाय NF। आपका सवाल जरूर लूंगा केतन कुमार, टेंशन ना लें आप, सवाल आपका ले लिया जाएगा। सवालों के जवाब देने के लिए ही यहाँ खड़े हुए हैं हम। क्या आपको समझ में आ रहा है, समझ में आपको आ रहा होगा, बताओ भाई। क्वेश्चन का जवाब आपका जरूर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर आप सही कर लेंगे एक चीज, यहाँ पर ये 1.76 वोल्ट है, ये क्या है जी आपका 1.76 है भाई, इसको सही कर लेना भाई क्योंकि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 1.76 है। आपको फिर से एक लेटिमर डायग्राम दिया हुआ है, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जनरल रिएक्शन। देखिए भाई क्या हो रहा होगा, हो क्या रहा होगा, यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो मैंने आपको जब इलेक्ट्रो पढ़ाई थी 3 रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। पहला तो ऑक्सीजन का रिडक्शन, पहला क्या बताया था, ऑक्सीजन का रिडक्शन बताया था। तो क्या हो रहा होगा, O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव, यही रिएक्शन बन रही है पहले वाली। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा H2O2। EMF कितना दिया गया है, 0.70 दिया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। उसके बाद H2O2, अब क्या रिडक्शन ऑफ, ये क्या है, दिस इज रिडक्शन ऑफ O2 एंड दिस इज रिडक्शन ऑफ H2O2, ये दोनों रिडक्शन की रिएक्शन है। तो यहां से क्या पाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव, और ये बनेगा आपका ट्वाइस ऑफ H2O, ट्वाइस ऑफ H2O। और ये इसका पोटेंशियल कितना 1.76। अब जब दोनों को जोड़ दूंगा, सिंपल क्वेश्चन था भाई, तो अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन हो जाता। ये बन जाएगा O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव, दिस विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ H2O। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। O2 से कहां जा रहे हैं, H2O, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दिस इज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब यहां पर मुझे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब जब दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E सेल आ जाएगा। E यहां पर कितना आ जाएगा भाई, N1F1, 2 इंटू 0.7 प्लस 2 इंटू 1.76 डिवाइड बाय 4। कितना आंसर आ रहा है, नियर अबाउट 1.23 वोल्ट जो है वो इस सवाल का जवाब हो जाएगा, 1.23 वोल्ट। बहुत बढ़िया, पियाशा सही है, आशुन का भी जवाब सही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मूव कर रहा हूं अगले सवाल की तरफ। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला सवाल भी आप बखूबी बता पाएंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सही है भाई, समझ में आपको आ रहा होगा, समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2019 का सवाल है, 2019 का सवाल है भाई।
हाँ जी। चलिए भाई यहां देखते हैं, आईआईटी कानपुर मुंबई के लिए हाँ हो जाएगा कितने, इतने में हो जाएगा, थोड़ा सा और मेहनत करो, एफर्ट करो, इतने में हो जाएगा, टेंशन ना लें आप। देखो भाई, आपको दी रिएक्शन दी गई है, M से Mi2 और Mi2 से M, मेटल से, मेटल के आयोडीन से रिएक्शन करवा रहा है, फिर M से Mi2 बना रहा है, और यहाँ से मेटल कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, और यहाँ से +2 से फिर कहाँ पर, मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। आपको दोनों के सेल पोटेंशियल दिए हुए हैं, यहाँ पर मेटल का दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि भाई रिडक्शन किसका होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा। जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है, जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरी रिएक्शन के अंदर, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का बदलाव हो रहा है। अब इन दोनों से समझ में आ रहा है क्या, ऐसे क्वेश्चन में लंबी कहानियां थोड़ी करते हैं। देखो लिखोगे तो आपको लिख सकते हो पूरी की पूरी इक्वेशन। इसका क्या हो रहा होगा, इसका क्या हो रहा होगा, इसका, ये आपकी कैथोड की तरह काम कर रही होगी, ये आपकी कैथोड की तरह काम कर रही होगी, और ये आपकी एनोड की तरह काम कर रही होगी। ये आपकी क्या रही होगी, एनोड रही होगी, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आपसे पूछ रहा है भाई। मैं जानता हूं कि भैया जो आपका डेल्टा डेल्टा एच होता है वो होता है डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, यही होता है भाई, ये यही बनता है, यही बनता है भाई। डेल्टा एच नोट क्या होगा, -NF E0 होगा, प्लस टी NF होगा, करली E बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। ये क्वांटिटी दी हुई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब क्या निकालना है, E0 निकालना है। अरे E0 निकालना तो बड़ा आसान है, E0 E कैथोड -E एनोड, कहानी खत्म हो जाती है। ये रहा भैया 0.12 -0.36, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कहानी खत्म हो गई ना। क्यों हो गई कहानी खत्म, ये E0 सेल आ गया, वैल्यू पुट कर दे भाई, आंसर आ जाएगा तेरे पास, कहानी खत्म। डेल्टा H0 क्या होगा, डेल्टा H0, यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा भाई, N और F। पर किस में पूछ रहा है, किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड करना ना भूलें, 1000 से डिवाइड करना ना भूलें, 1000 से डिवाइड करना ना भूलें। क्या समझ में आ रहा है। अच्छा आंसर भी निकाल दिया पियाशा ने, बहुत बढ़िया भाई पियाशा। आंसर भी निकाल दिया क्या आपने, सही निकाल दिया भाई पियाशा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत आसान है भाई, NF जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से लिखा है तो पता ही होगा ना, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सही है, लिख पाओगे। NF को कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नोट बराबर NF कॉमन, और यहाँ पर माइनस ऑफ E0, E0 0.24 है, प्लस टेम्परेचर कितना है, NF तो बाहर कॉमन आ गया ना भाई। उसके बाद यहाँ पर तो -E0 बचेगा, वहाँ पर बचेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है आपका, कितना, स्टैंडर्ड 298 है, और ये 1.5 गुणा 10 की पावर -4, 298 इंटू 1.5 गुणा 10 की पावर -4। पियाशा ने कितना आंसर बताया है, सही ही बताया होगा, 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -37.692। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 692 जो है वो आपका सही जवाब होगा, सही है भाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है, दैट्स व्हाई आई मस्ट हैव टू डिलीट द स्लाइड, क्योंकि एक्स्ट्रा आ गई है। ये रहा भाई, 2020 पर पहुंच चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका। देखिए फिर से एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया। कॉपर सल्फेट की जो एक्टिविटी है उसको एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बड़ा ही मजाक टाइप का सवाल था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। कॉपर सल्फेट जरा देखिए भाई, यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 कैसे जाएंगे आप, Cu+2 प्लस SO4, भाई एक एक ही तो आयन है, तो क्या होगा A+ और A-, A क्या होगा A+ इंटू A-, A+- आ जाएगा, यही तो आएगा। अब यहां पर क्या लिखूंगा भैया, यहां पर मैं लिखूंगा Γ+M+, Γ-M-, तो क्या आ जाएगा, Γ+- का स्क्वायर, M+- का स्क्वायर, यही बन जाएगा भाई। अगर आपको समझ में आ रहा है
तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, m स्क्वेयर और गामा प्लस माइनस का स्क्वेयर, बी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की फॉर्म में मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर दिया है। शायद मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ मूव करता हूं, और अगला सवाल तो बेहतरीन है, अगला सवाल तो गजब का दिया गया है, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द ईएमएफ ऑफ द सेल, इस सेल की आपसे ईएमएफ पूछी गई है, आपको एक्टिविटी भी यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट करके दे दी गई है, सजा कर दे दी गई है। कुछ नहीं करना, आपको सेल की रिएक्शन लिखनी है, कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये क्या है भाई, मेटल मेटल आयन इनसोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इनसोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, बस कुछ नहीं, एनोड कैथोड पर क्या हो रहा है वो जान लो और कहानी खत्म हो जाएगी। इसकी क्या हो रहा होगा, देखो एनोड पर क्या हो रहा है, बहुत आसान हो रहा है जो भी हो रहा है। देखो Ag प्लस बी आर माइनस, सही है भाई, यहाँ पर Ag बी आर बन रहा होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, है ना। उसके बाद क्या हो रहा होगा भाई, कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर, कैथोड पर देखो यहाँ पर कैथोड पर आप देखेंगे Cu प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, Cu प्लस में जा रहे हैं। अब ओवरऑल क्या चल रहा है, ओवरऑल देखेंगे आप Ag प्लस बी आर माइनस प्लस Cu प्लस 2, यहाँ से Ag बी आर और प्लस Cu प्लस, ठीक है। अब सभी की कंसंट्रेशंस आपको पता होनी चाहिए जो कि दी गई हैं, 0.24 सही है, और यहाँ पर कितना है भैया, ये आपका 0.48 है, और ये आपका कितना है 0.2 है, सही है। स्टैंडर्ड ईएमएफ दी हुई है, तो ई सेल आपको पता ही होगा, ई सेल बराबर स्टैंडर्ड कितना दिया गया 0.082 माइनस ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ, एन कितना है, एफ आ जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ यहाँ पर Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन, बल्कि एक्टिविटी ऑफ Cu प्लस डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ Cu प्लस डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ बी आर माइनस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cu प्लस 2। आई थिंक, मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी को भी डाउट होगा, आप आसानी से सवाल ये कर लेंगे, शायद शायद इसमें किसी को भी डाउट नहीं है। 303 स्टैंडर्ड बोल रहा है, तो आपको इसको मैं क्या लिख दूंगा, सीधा ही लिख दूंगा, लिखना चाहो तो लिख लो 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाय 96,500 लॉग ऑफ, ये भी लिख देता हूँ, लॉग ऑफ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0.24 0.48 गुणा 0. अरे हटो 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 हटो, तो सोल्व कर लेंगे भाई इसको। आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा, कोई बताएगा क्या आंसर बनेगा इसका, आंसर क्या बनेगा, जल्दी से एक बार बता देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, 0.058 जो है वो आंसर बताया है बच्चों ने, देख लेते हैं भाई। हाँ जी, सही जवाब है, 0.058 आंसर आपका आ जाएगा। जो ई सेल है वो आपका आएगा 0.058। चलिए भाई अगला सवाल, मैं पीवाई क्यू इसलिए बहुत फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना। ए 5 वोल्ट बैटरी डिलीवर से स्टेडी करंट, करंट की वैल्यू दी हुई है आई 1.5 एम्पियर, टाइम दिया गया है कितना 2 घंटे। क्या पूछ रहा है, कितना चार्ज पास हुआ है। मैं जानता हूं करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या बनेगा, चार्ज बनेगा करंट गुणा समय गुणा टाइम, सही है। अब क्या पूछ रहा है भाई, हाँ जी ठीक है भाई, अब क्या 2 घंटे का बोला गया है तो कुछ नहीं करना, 2.1.5 एम्पियर इंटू 2 है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, अभी मिनट में और अभी सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो 10800 कुलाम्ब चार्ज जो है वो क्या होगा, सर्किट से पास हो रहा होगा 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर इतना जो चार्ज है वो सर्किट से पास हो रहा होगा। सही है भाई, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको।
अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं फटाफट बिना समय गवाए, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। 2021 2022 भाई देखो भाई, आपको क्या दिया गया है, ईएमएफ ऑफ सेल आपको दी गई है नीचे, स्टैंडर्ड ईएमएफ का डाटा दिया गया किसके लिए, कॉपर कॉपर सल्फेट और Hg2SO4 से Hg के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस सेल की ईएमएफ आपको दे दी है, इस सेल की क्या दे दी है आपको, ईएमएफ दे दी है कितनी, 0.36 वोल्ट दे दिया है। द वैल्यू ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आपको क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी यहां पर जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। देखिए भाई क्या करूंगा भाई, एक बार रिएक्शंस लिखूंगा सारी की सारी। इधर देखिए भाई बहुत आसान है, पहले मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर कॉपर से कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कॉपर में जा रहा है, इसके लिए 0.34 लिखा गया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एनोड की रिएक्शन लिखूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर Cu से कहाँ जा रहे हो, Cu +2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ई नोट कितना है भाई, एनोड पे तो माइनस का 0.34, साइन उल्टा हो जाएगा। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड की रिएक्शन भी आपको दी गई है क्या, Hg2SO4 मरकरी सल्फेट, मरकरी सल्फेट कहाँ जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फिर ये जा रहा है ट्वाइस ऑफ Hg प्लस SO4 2 माइनस में। यहाँ पर ईएमएफ कितनी है आपकी, यहाँ पर 0.62। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकता हूँ ओवरऑल रिएक्शन लिख के। देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Hg2SO4 प्लस कॉपर, यहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, यहाँ से जा रहे हो ट्वाइस ऑफ Hg प्लस Cu+2 और प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ से ई नोट सेल कितना आएगा, ई नोट सेल आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, माइनस 0.34, ये आ जाएगा 0.96 वोल्ट। 0.96 वोल्ट जो है आपका आ जाएगा। हाँ जी पियासा आशुन सही जवाब है भाई, ये आ जाएगा आपका 0.96 वोल्ट। क्या समझ में आ रहा है, सही है क्या? सही है भाई 0.62। अच्छा ये तो मैंने ऑक्सीडेशन लिखा ना, हाँ ठीक है, प्लस ये आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा भाई 0.62 और ये 0. आपका 34 घटा देंगे तो 0.28 आ जाएगा आई थिंक, 28 वोल्ट। हाँ ठीक है ना, वो रिडक्शन होता तो घटाते, अब क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, या फिर क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता है। ठीक है, तो 0.28 जो है आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब सारी ही वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखनी है। इस इक्वेशन को देखते हुए क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ भाई यहाँ से ई सेल बराबर, ई सेल मैं बार बार सी छोटा लिख दे रहा हूँ, ई नोट सेल ध्यान से देखिएगा जरा, माइनस 0.0591, माइनस 0.0591 कुछ वैल्यू दी हुई है। अच्छा इसकी RT/F की वैल्यू दी हुई है भाई 0.0256, 0.0256 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ क्या बनेगा भाई आपके पास, ये बनेगा आपके पास एक्टिविटी ऑफ कॉपर +2 एंड एक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस, ln आएगा, एक्टिविटी ऑफ कॉपर +2 एंड एक्टिविटी ऑफ SO4, क्योंकि 2 ही आयन है, बाकी कोई आयन है ही नहीं। अब तो शायद कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ई सेल कितना है 0.36, 0.36 इज इक्वल टू 0.28 माइनस 0.0256, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 0.01 और यहाँ पर 2 और 8 ln गामा कॉपर +2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, यही लिखेंगे भाई, गामा SO4 2 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस। सही है, क्या समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा 0.36 माइनस 0.28 डिवाइड बाय माइनस 0.0128, सामने क्या ln गामा, यहां पर प्लस लिखूंगा,
कॉपर +2, गामा माइनस लिखूंगा, और ये क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये किसके बराबर होगा भाई, दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और आई थिंक कॉपर सल्फर के कंसंट्रेशन, वैसे Cu+2 और SO4 2- की भी क्या होगी, वही कंसंट्रेशन होगी जो यहाँ पर दी गई है, 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी क्या दी गई है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मोलैलिटी दी गई है। मोलैलिटी आप यहाँ से लिख पाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, गामा प्लस और गामा माइनस इंटू 1 तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 0.36 माइनस 0.28। कैलकुलेशन करवाई जा रही है और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इज इक्वल टू, इसको घटा दोगे, इसको हटा के लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 36 और 8, 0.08, यही बनेगा भाई। तो यहाँ पर क्या, ln गामा प्लस माइनस का स्क्वायर होगा भाई। तो आपको क्या निकालना होगा, गामा प्लस माइनस यहाँ से आपको फाइंड आउट करना होगा, हाँ या ना। करोगे कि नहीं करोगे मैं बता देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा गामा प्लस माइनस बराबर, यहाँ से आएगा e⁻⁻6.25, गामा प्लस माइनस बराबर 0.0435 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आप लोगों ने पहले किया होगा, अगर नहीं किया तो इसको आप देख लेंगे, क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ रहा होगा भाई। हाँ जी, पियासा, आशुन, कोई भी बच्चा अगर बताएगा, अगर आपने किया हुआ था तो कमेंट कर दीजिए, नहीं किया हुआ तो भी बता दीजिए, एक बार तो भी बता दीजिए भाई। इनऑर्गेनिक की आपकी क्लास होगी मैराथन, अभी 6:15 बजे शुरू हो जाएगी भाई। 1 मिनट में पूछ के एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ आप। ठीक है, 6:30 पे आपका जो है इनऑर्गेनिक का सेशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिबाय हैक्कर लिमिटिंग लॉ द मीन मोलर एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर 0.87 ग्राम ऑफ K2SO4। अब क्या बोल रहा है भाई, आपसे क्या पूछ रहा है, मीन आयनिक, मीन मोलैलिटी कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है किसका, K2SO4 का, जब उसको कितने 1 किलोग्राम पानी के अंदर डाल दिया गया हो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। देखो भाई, शायद मुझे इसमें आपको यही बताने की जरूरत है, लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस क्या होता है, -a, यहाँ पर z प्लस z माइनस, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। मुझे यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ जो फाइंड आउट करनी होगी। अगर मैं कहूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और मुझे क्या करनी है, आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो क्या करूंगा भाई, यहाँ से जरा K2SO4 में क्या कहानी चल रही है, जरा देखिए, K2 K पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ K पॉजिटिव प्लस SO4 2-, ठीक है। अगर मैं कहूं इसकी मोलैलिटी m है, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ m लिख दूंगा और यहाँ पर m लिख दूंगा, होगा क्या, आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी 1/2। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर MiZi², तो यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ m, और यहाँ पर चार्ज कितना है, +1 का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ m का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है भाई m, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर, यहाँ पर m आ जाएगा और -2 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। सही है, क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ में शायद आपको आ रहा होगा, है ना भाई, ट्वाइस ऑफ m और इसका स्क्वायर, हाँ इसका स्क्वायर यहाँ पर नहीं आया, गलती से लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ द मोलैलिटी। अब इक्वेशन नंबर 2, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा कुछ, सर गेट एग्जाम वाले देख सकते हैं, हाँ गेट वाले ही देखेंगे भाई इसको, सुमित पाटिल। कंप्लीट क्वांटम करवा दिया भाई मैंने, सोल्व करवा दिया है, पूरा क्वांटम सोल्व करवा चुका हूँ भाई मैं गेट का, देख लेना वीडियो है ऑलरेडी, करवा चुका हूँ, थर्मो भी करवा चुका हूँ, काइनेटिक्स भी करवा चुका हूँ, ये करवा रहा हूँ, बाकी हम अभी नहीं करवाएंगे PYQ, अभी हम आपके मोस्ट प्रोबेबल के सेशन ही करवाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली सेशन आपके मोस्ट प्रोबेबल के ही होंगे। अच्छा, पियाशा ने आंसर निकाल भी दिया है, बहुत बढ़िया भाई पियाशा, बहुत कमाल कर दिया है आपने तो। देखो भाई, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब मोलैलिटी क्या होगी, कितने ग्राम है, 0.87 गिवन मास अपॉन मोलर मास 1.7 174 है, 174 इंटू कितने पानी में भाई, यहाँ पर आपका पर केजी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मास ऑफ वाटर, 1 किलो पानी है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, m की वैल्यू कितनी निकाल दूंगा यहाँ से, m की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा 0.87 डिवाइड बाई 174,
0.05, दिस इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये होगा 0.05 गुणा 3। देखो भाई फिर से सवाल किसका आया है, फिर से सवाल आपका इसी का आया है, ये आ जाएगा 0.05 आ रहा है, 0.05 आएगा ना मेरे ख्याल से, बाय, हाँ 0.005 आ रहा है ना, हाँ मुझे भी लगा ऐसा, 0.05, 0.015 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log ऑफ गामा प्लस माइनस, माइनस 0.509, और यहाँ पर क्या चार्जेस की गुणा, तो कितना है, एक पर तो चार्ज आपका +1 है, +1 इंटू -2 मोड है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.015, तो log ऑफ गामा प्लस माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई आपका -0.509 इंटू 2 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.015। जब आप सोल्व करेंगे तो आई थिंक पियाशा ने सही जवाब दिया है इसका, जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.75। बहुत बढ़िया भाई पियाशा, सही जवाब है आपका। तो यहाँ से आ जाएगा गामा प्लस माइनस बराबर 0.75। मिस्टी का भी जवाब सही है। ठीक है भाई, हाँ जी सही है, हाँ करवा दिया भाई शुभम, वो मैंने, आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो आप। तो 2023 का भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर जो है सोल्व कर लिया है। 2023 का एक और क्वेश्चन आई थिंक बचा, लास्ट सवाल है भैया, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है भाई। फिर से देखो, अब कहते क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज पूछा, इससे पहले क्वेश्चन में फिर से पूछा हुआ था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी अभी हमने किया था क्वेश्चन एंथैल्पी चेंज का, सेम सवाल था भाई, ये रहा, ये भी आपसे पूछा था, फिर से आपसे पूछा था भाई, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम चलते हैं, आसान है भाई क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ता है, बाकी कुछ क्वेश्चंस में है नहीं। देखो भाई डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच आपका होगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। स्टैंडर्ड की बात करूँ तो ऐसा लिख दूंगा, डेल्टा एच नोट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट प्लस यहाँ पर एन एफ टी करली ई बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले क्या दिया गया था, बस कैलकुलेशन बढ़ा दी, पहले आपको ये वैल्यू दे दी गई थी, पहले आपको ये वैल्यू दे दी थी, अब की बार ये वैल्यू आपको दी नहीं हुई है, ये वैल्यू अब की बार आपको दी नहीं हुई, आपको कैलकुलेट करना है सब कुछ। क्या लिखूंगा, डेल्टा एच नोट बराबर, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, एन एफ बाहर माइनस ई नोट प्लस टी करली ई बाय करली टी, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट। और ऐसा ही क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में आया हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में अब की बार आया हुआ था। गेट 2023 में जो आया था वो नेट दिसंबर में आया हुआ था क्वेश्चन एज इट इज, बस फॉर्मूला यही था, वो थोड़ा सा इससे आसान था, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करवाई हुई है। तो ई नोट तो मैं निकाल लूंगा, ई नोट कितना है 1.73, ई नोट बराबर 1.73 माइनस, और क्या है भाई 1.25 गुणा 10 की पावर -3, यहां पर टेम्परेचर है 1 गुणा 10 की पावर -6 टी स्क्वायर। सही है भाई, ठीक है, यहां पर तो निकाल लूंगा मैं ई नोट टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके, और यहां से मैं निकाल रहा हूं करली ई बाय करली टी प्रेशर कांस्टेंट। देखो ये तो जीरो हो जाएगा, -1.25 गुणा 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -6 ट्वाइस ऑफ टी, तो ये आ जाएगा -1.25 गुणा 10 की पावर -3। सोल्व करके आंसर बताओ भाई इसका क्या होगा, 2 गुणा 10 की पावर -6। टेम्परेचर कितना दे रहा है, टेम्परेचर कितना दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है 300 केल्विन, 300 केल्विन इंटू 300 लिख दूंगा, और यहां से क्या आ जाएगा, एक बार जल्दी से इसकी वैल्यू बताएंगे सब के सब, करली ई बाय करली टी। अब यहां पर क्या, टेम्परेचर 300 पुट कर दो भाई, 1.73 माइनस 1.25 गुणा 10 की पावर -3 इंटू 300 प्लस 10 की पावर -6 गुणा 300 गुणा 300। ठीक है, मुझे दोनों वैल्यू निकाल कर बताएंगे, मैं क्लास एंड कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, ये आखिरी सवाल था भाई, दोनों वैल्यू निकाल कर जल्दी से बताइए सो दैट हम क्लास को एंड कर सकें। चलिए भाई फटाफट बताएंगे आप, जल्दी बताओ भाई, एक बार मैं ही कर लेता हूं यहां से,
10 की पावर -3 को कॉमन ले लेता हूँ, 10 की पावर -3 जो है कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -6 कॉमन ले लेता हूँ, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, -6 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1.25 गुणा +2 गुणा 300, यहाँ पर 600 रह जाएगा, 600। तो जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा इसका, ठीक है। ये आ जाएगा 1000 गुणा 1.25, हो गया वो तो 1250। ये आ जाएगा 10 की पावर -6 -1250 +600, तो ये बनेगा आपका -1250 650, नहीं हाँ 650 बनेगा ना, 650 गुणा 10 की पावर -6 आ जाएगा। इसी तरीके से वो भी फाइंड आउट कर लेंगे भैया, मुझे तो लग नहीं रहा इसमें कोई डाउट है आपको, कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या होगा 1.73 माइनस, यहाँ पर क्या करूँगा भाई, यहाँ पर 10 की पावर -6 को कॉमन ले लूँगा, -6 क्यों, यहाँ से पावर आपकी बचेगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट, 1 बचेगा यहाँ पर 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा भाई। तो 10 की पावर -2 कॉमन ले लेता हूँ, सोल्व हो गया भाई, 12.5 बचेगा, 12.5 गुणा 3 प्लस ये कॉमन ही आ गया, तो 3 गुणा 3 9 आ जाएगा भाई। ई नोट निकाल लोगे इसका, सही है, हाँ बिल्कुल भाई 0.065 सही है भाई, सही है, सही है, सही है, सही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, यह आपकी इक्वेशन नंबर 2, यह आपकी 3, यूजिंग 2 एंड 3 इन 1, 2 और 3 को एक में यूज करके डेल्टा एच नोट बराबर, डेल्टा एच नोट बराबर, हाँ भाई आशुन सही है, आशुन सही बताया, एच नोट बराबर यहाँ पर 96,500 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इसमें जो है वो 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा 2 × 96,500 इंटू ई नोट, ई नोट कितना आ रहा है बच्चों बताना, ई नोट मैंने नहीं निकाला है, मैंने ये वाली टर्म निकाली हुई है एग्जैक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा +300 गुणा -650 गुणा 10 की पावर -3, यही आ जाएगा भाई, -6 आएगा भाई, सॉरी -6, ब्रैकेट बंद, ई नोट की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, कितनी आ रही है ई नोट की वैल्यू भैया, खत्म हो गई भाई क्लास, लास्ट क्वेश्चन था, मुझे करवाना ही था सेशन, जल्दी से बता दो, मैं ही करूँगा कैलकुलेट, इसको भी मैं ही कर लेता हूँ भाई। 5 36 33.5, तो ये बनेगा आपका, यही कर लेता हूँ कैलकुलेट, ये बनेगा 1.73 माइनस, यहाँ से बनेगा 37 0.375, और यहाँ पर बनेगा 9 0.09, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। देखना भाई यही EMF आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा भाई 1.73 + 0.09 माइनस 0.375, 1.445 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा मैं आंसर आपको बता देता हूँ क्या आएगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा आपका यहाँ पर 1.445 आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आपका जूल में आएगा, पूरे को किससे डिवाइड कर लेंगे भाई, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ताकि आपका क्या आ जाए, किलो जूल में जो आंसर है वो आपका आ जाए, सही है भाई। तो आपके इलेक्ट्रो के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट के वो खत्म होते हैं, शायद मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट रहा होगा, इलेक्ट्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है।